हेलो स्टूडेंट्स, एससीए धर्मशाला में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको मालूम है कि आजकल हमारी मैथमेटिक्स के प्लस टू बोर्ड लेवल के ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है मैट्रिसेस की। तो उसका मैं आपको दूसरा लेक्चर लेके आया हूँ। पहले लेक्चर में मैंने आपको 12 या 13 क्वेश्चन करवाए थे। सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। 12 क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 में आपको पहले करा दिए हैं। बेटे क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 13 में हम आपको कह रहे हैं इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस of size n cross n, ठीक है, such that a square minus b square equals to a minus b into a plus b, then which one of the following will always true। बेटे उसने मुझे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख रहे हो, उसने मुझे दिया हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर दिया है? ये उसने मुझे दिया है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। और चार ऑप्शन अब देखते हैं कौन सी ठीक है। बेटे अगले स्टेप में हम लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, एंड यू नो ए माइनस बी और ए प्लस बी की मल्टीप्लाई करनी है। आपको मल्टीप्लाई करनी आती है। ए ने ए को मल्टीप्लाई करी, क्या आ गया बेटे? ए स्क्वायर। फिर ए ने बी को मल्टीप्लाई करी, क्या आ गया बेटे? ए बी। उसके बाद बेटे माइनस बी ने ए को मल्टीप्लाई करी, क्या आ गया? माइनस बी ए। और फिर माइनस बी ने प्लस बी को मल्टीप्लाई करी, तो प्लस इंटू माइनस माइनस क्या आ गया बेटे? बी स्क्वायर। बेटे अगले स्टेप में आप देख रहे होंगे ए स्क्वायर और सामने ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो आपके पास यहां से क्या बच गया? 0 इक्वल टू ए बी माइनस बी ए। ठीक है, अगले स्टेप में हम यहां से कह सकते हैं कि ए बी माइनस बी ए इक्वल टू 0, और इंप्लाइज यहां से ए बी किसके बराबर आ गया बेटे? बी ए के बराबर आ गया। ए बी इक्वल टू बी ए। तो आपकी पहली ऑप्शन ठीक है। यहाँ इंपॉर्टेंट पार्ट देते यहाँ पे ये थी, पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था कि गलती से भी आप बीए को ए बी मत लिख देना। कई बार बच्चे बोलते सर बीए को ए बी लिख दो और ए बी से ए बी काट दो। बेटे मैट्रिसेस में हम बी ए को ए बी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन जो होती है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होती है हमेशा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। बेटे क्वेश्चन नंबर 14 में हम कह रहे हैं इफ अ मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, देन कि एक मैट्रिक्स ए है वो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो वो मैट्रिक्स कैसा होगा? वो मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होगा कि वो जीरो मैट्रिक्स होगा कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा कि नन ऑफ दीज? बेटे वैसे तो तुम्हें कंसेप्ट में मैंने बताया था कि जो मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी होता है और स्क्यू सिमेट्रिक भी होता है वो सिर्फ जीरो मैट्रिक्स ही हो सकता है, पर फिर भी मैं इसको थोड़ा आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। जैसे उसने मुझे कहा है कि ए इज सिमेट्रिक, और हमारे बच्चों को पता है कि कोई भी मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक हो तो उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर आता है। एंड फिर वो कह रहा है ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, और अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या होती है कि उसका ट्रांसपोज उसके माइनस के बराबर आता है। ए सिमेट्रिक है तो ए डैश ए के बराबर आ गया, और ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए डैश माइनस ए के बराबर आ गया। बेटे ए डैश ए के बराबर ए डैश माइनस ए के बराबर, अगर लेफ्ट साइड सेम है तो राइट को भी सेम करना पड़ेगा। तो ए किसके बराबर आ जाएगा? माइनस ए के बराबर। और माइनस ए को यहां ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2a इक्वल टू 0, एंड यू नो 2a इक्वल टू 0, देन a इक्वल टू क्या आ गया? 0। तो a कैसा मैट्रिक्स आया बेटे? जीरो मैट्रिक्स। तो आपका बी ऑप्शन ठीक है कि अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो तो कौन सा मैट्रिक्स होता है? जीरो मैट्रिक्स ही एक ऐसा मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी होता है और स्क्यू सिमेट्रिक भी होता है। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में वो हमें कह रहा है इफ a इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, a एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और यहाँ पे स्मॉल n हमें एक नेचुरल नंबर दिया है, तो मुझे कह रहा है कि a की पावर n क्या होगा? देखो बेटे a एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया है, ठीक है, और आपको पता है अगर a एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इसका मतलब उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर होगा, और वो आपसे बोल रहा है कि a की पावर n क्या होगा। बेसिक कंसेप्ट में मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो तो उसकी हम कोई भी पावर ले लें, कोई भी पावर, कोई भी इंटीजर ले लें, चाहे इवन ले लें चाहे हम ऑड ले लें, सिमेट्रिक ही रहता है। इसे भी मैं थोड़ा सॉल्व करके दिखा देता हूं। जैसे उसने कहा है कि ए सिमेट्रिक है, इसका मतलब उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर है। ठीक है, हमें किसको देखना है कि ए की पावर एन कैसा है। अब ए की पावर एन सिमेट्रिक है कि कैसा है, तो उसके लिए किसी भी मैट्रिक्स का हमें यह देखना हो कि वो सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, तो आप उसका ट्रांसपोज लेके चल पड़ो। तो बेटे मुझे ये देखना है कि ए की पावर एन कैसा है, सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, तो मैं ए की पावर एन का ट्रांसपोज लेके चला। अगर ए की पावर एन का ट्रांसपोज ए की पावर एन के बराबर आ जाएगा तो वो सिमेट्रिक कहलाएगा, और ए की पावर एन का ट्रांसपोज अगर माइनस ए की पावर एन के बराबर आ जाएगा तो वो स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा। तो ए की पावर एन का ट्रांसपोज लेके चल।
अच्छा, ये आपको पता होना चाहिए कि किसी मैट्रिक्स की पावर लेके ट्रांसपोज करें या बेटे पहले ट्रांसपोज कर दे बाद में पावर लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट सेम रहता है। ठीक है बेटे, आगे ए डैश, ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज किसके बराबर है बेटा, ए के बराबर, तो ए के ट्रांसपोज की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ए, और पावर में क्या है, एन, तो क्या आ गया आपके पास, ये ए की पावर एन। बेटे हमने क्या प्रूव कर दिया, ए की पावर एन का जो ट्रांसपोज है वो किसके बराबर आ गया, ए की पावर एन के बराबर आ गया। और किसी का ट्रांसपोज उसी के बराबर आ जाए तो वो मैट्रिक्स कैसा कहलाता है, सिमेट्रिक कहलाता है। बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में वो कह रहा है द स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे। एक मैट्रिक्स दिया है मैंने ए, जिसके एलिमेंट का नाम क्या रखा है, जर्नल ए आई जे, गिवन बाय ए आई जे इज इक्वल टू आई माइनस जे का होल क्यूब, इज अ, बोलते हैं सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है कि डायगोनल है कि नन ऑफ दीज। बेटे हमने आपको यहाँ पे कंसेप्ट बताऊंगा मैं कि ए, मैंने आपको एक मैट्रिक्स दिया है और ए आई जे, अगर ये पूरा का पूरा पढ़ूं मैं तो ये पूरा का पूरा एक मैट्रिक्स है, ए आई जे, और ये ब्रैकेट के साथ पढ़ूं तो ये क्या है, एक मैट्रिक्स है, और उसमें जो ए आई जे, सिर्फ ए आई जे को पढ़ूं तो ये इस मैट्रिक्स ए का एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट है, यहाँ कौन सा है, आई जे एलिमेंट है। ठीक है, और हमने आपको क्या पूछा है, और हमने आपको दिया क्या, सॉरी, ए आई जे दिया है आई माइनस जे का क्यूब, और हमें बताना है ये सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है या अदर और भी ऑप्शंस है। बेटे आपको पता है सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक में मैट्रिक्स का हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज, और आपको पता होगा जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं, एक एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे, जैसे ए एक मैट्रिक्स है, मैं दो ऑर्डर में ले लेता हूं, पहले एलिमेंट को हमने A11 बोल दिया, दूसरे एलिमेंट को A12 बोल दिया, तीसरे को A21 बोल दिया, और उसके अगले को A22 बोल दिया। जब हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं, इसका ट्रांसपोज कर दिया और ट्रांसपोज कर दिया, तो पहली रो का पहला कॉलम, तो A11 और A12 अब यहां आ जाएगा, पहली रो का पहला कॉलम और दूसरी रो का दूसरा कॉलम। बेटे जब हम ट्रांसपोज करते हैं तो क्या होता है, मेन चीज आप देखिए कि जब हम ट्रांसपोज करते हैं तो क्या होता है, ये जो A12 था, अब वो यहां आ गया, A12 यहां आ गया, ठीक है कि नहीं, जो 1 2 था, ठीक है कि नहीं, ये वाला एलिमेंट जो है, अगर मैं इसकी बात करूं A12 एलिमेंट पहली रो का यहां आ गया, ठीक है। तो जब हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो उसके आई और जे चेंज कर जाती हैं, जैसे 1 2 का क्या बन गया, 2 1, जैसे 1 2 की जगह कौन आ गया, 2 1, ठीक है। तो इसके आई जे 1 2 थे, इसके आई जे 2 1 हो गए हैं। तो कहने का मतलब ये होता है कि जब मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करते हैं तो जो एलिमेंट की पोजीशन इंटरचेंज हो जाती है। ये मैं इसलिए समझा रहा हूं आपको कि यहां मैट्रिक्स दिया है, लेकिन जो बात हो रही है वो मैट्रिक्स के जर्नल एलिमेंट के ऊपर हो रही है। अब जर्नल एलिमेंट दिया है ए आई जे, आई माइनस जे का क्यूब, अब मुझे बताना है ये सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, और आपको पता है सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक में ट्रांसपोज करते हैं, और जब ट्रांसपोज करते हैं तो एलिमेंट की पोजीशन इंटरचेंज हो जाती है। अगर ए आई जे है तो वो क्या बन जाएगा, ए जे आई, तो अगर एलिमेंट है तो अब मैं एलिमेंट की भाषा में बात करूं तो ए आई जे की बजाय मैं क्या यूज करूंगा बेटे, ए जे आई। ए आई जे है आई माइनस जे का क्यूब, अगर ए जे आई करूंगा तो आई जे है तो आई जे आई है तो क्या हो जाएगा बेटे, यहाँ पे जे माइनस आई का होल क्यूब। ठीक है बेटे, अब यहां से मैं माइनस कॉमन करूंगा, अब ब्रैकेट के अंदर मैंने माइनस कॉमन किया तो जे माइनस आई आपका हो जाएगा आई माइनस जे का होल क्यूब। ठीक है, क्लियर। अब माइनस का क्यूब तो माइनस ही होता है, तो मैं माइनस लिखूंगा, और बाहर क्या आ गया आपके पास, आई माइनस जे का होल क्यूब, और माइनस, और आई माइनस जे का होल क्यूब आपका गिवन था, आई माइनस जे के होल क्यूब का नाम क्या है बेटे, ए आई जे। क्या नाम है, ए आई जे। तो बेटे मैंने क्या प्रूव कर दिया यहाँ पे कि ए जे आई किसके बराबर आ गया, माइनस ए आई जे के बराबर आ गया। यहाँ दो काम हो गए, एलिमेंट की पोजीशन भी चेंज हो गई, जे आई का आई जे हो गया और माइनस भी लग गया, और माइनस भी लग जाए तो ये किस केस में होता है बेटे, स्क्यू सिमेट्रिक। तो कैसा क्वेश्चन, क्या रिजल्ट हुआ इसका, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। बेटे क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है इफ A इक्वल टू ए आई जे इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n देन ए आई आई इज इक्वल टू, उसने चार ऑप्शन दिए हैं। बेटे आपको पता है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट हमेशा जीरो होते हैं। ए आई आई का मतलब कौन से एलिमेंट होते हैं, जिनमें आई और जे दोनों सेम है, दोनों आई आई कर दिए तो डायगोनल की फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ पे डायगोनल के एलिमेंट है ये। ठीक है, चलो मैं आपके लिए, जैसे इसने तो एन ऑर्डर बोला है, हम तीन ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लेके चलते हैं। जैसे ए मैंने एक मैट्रिक्स माना तीन ऑर्डर का, स्क्यू सिमेट्रिक में आपको पता है डायगोनल हमेशा जीरो होता है, ये मैंने जीरो लिख दिया, यहाँ मैंने 1 लिख दिया, यहाँ मैंने 2 लिख दिया। ठीक है, अगर ये 1 और 2 है तो स्क्यू सिमेट्रिक का एग्जांपल बना रहा हूं तो ये -1 होगा और यहाँ क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। डायगोनल हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। अगर यहाँ मैं 4 ले लूंगा तो यहाँ क्या आएगा, -4। ये है स्क्यू सिमेट्रिक का एग्जांपल।
बेटे अब ये जो डायगोनल के एलिमेंट है, ये जो आप ए आई आई बोल रहे हो, ए आई आई डायगोनल के एलिमेंट होते हैं और स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल के एलिमेंट हमेशा जीरो होते हैं। अब ये कह रहा है इन केस ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n द ए आई आई इज इक्वल टू, ए आई आई का मतलब डायगोनल के एलिमेंट, और बोलते हैं डायगोनल के एलिमेंट जीरो है सम आई, सम आई कुछ आई के लिए, ठीक है। डायगोनल के एलिमेंट जीरो है फॉर ऑल आई, वन तो डायगोनल का एलिमेंट कभी हो ही नहीं सकता, वन तो कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ऑप्शन ए और बी में कंपटीशन है। यहां बोल रहे कुछ आई के लिए और यहां बोल रहे सभी आई के लिए। बेटे सभी आई के लिए आपने कोई भी ले लीजिए, अगर आपने ये ऑर्डर 3x3 लिया है, आप 2 ऑर्डर का ले लेते, 2 ऑर्डर का सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाते तो क्या लिखते 0 1, ये -1 होता है, ये 0, तो भी बताइए आपका 2 क्रॉस ऑर्डर का होता तो भी ये आपके डायगोनल के एलिमेंट ए आई आई हमेशा 0 होंगे, ए आई आई डायगोनल के एलिमेंट हमेशा 0 होंगे, तो आपकी बी ऑप्शन ही यहां पे ठीक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। बेटे क्वेश्चन नंबर 18 में यहां कह रहा है ए हमने आपको एक मैट्रिक्स दिया है, ठीक है, एंड 10b भी मैंने आपको एक मैट्रिक्स दिया, दो मैट्रिक्स दिए हैं, कि ए मैट्रिक्स दिया है और एक 10b मैट्रिक्स दिया है, और यहां पे बोला है b इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, कि जो b है वो a का इनवर्स है, आपने अल्फा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। a मैट्रिक्स दिया है, 10b मैट्रिक्स दिया है और b इज इनवर्स ऑफ ए। बेटे आप इसकी वर्डिंग समझिए, b इज इनवर्स ऑफ ए, b a का इनवर्स है। इसको अगर मैं इस तरह से बोलूं कि a का जो इनवर्स है वो कौन है, b, b इज इनवर्स ऑफ a, तो मतलब b को मैं a का इनवर्स लिख सकता हूं, a का इनवर्स b है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इस इक्वेशन में चलते हैं 10b, 10b और b को मैं क्या लिख सकता हूं a इनवर्स, तो बेटे मैंने क्या लिख दिया 10 और b की जगह क्या लिख दिया बेटे मैंने a इनवर्स, सामने जो रिजल्ट था वो लिख दिया, ठीक है बच्चों। उसके बाद बेटे इस वाली रिजल्ट को 10 a इनवर्स इज इक्वल टू दिस वन को दोनों साइड को मैंने a से मल्टीप्लाई कर दी, दोनों साइड को a से क्या कर दी मल्टीप्लाई, और आपको मालूम है 10 इंटू ए इनवर्स इंटू ए, ए इंटू ए इनवर्स किसके बराबर होता है बेटे 10 इंटू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 10 इंटू आई, और ये वाला मैट्रिक्स उतार दिया और यहाँ ए वाला मैट्रिक्स लिख दिया। 10 और आई मैट्रिक्स आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने, 3 ऑर्डर की बात हो रही है यहाँ पे, 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बाहर से कौन मल्टीप्लाई कर रहा है 10 मल्टीप्लाई कर रहा है, जब 10 मल्टीप्लाई करेगा तो क्या जाएगा 10 0 0 0 10 0 0 0 10, जो कि मैंने लिखा है, और सामने इन दोनों मैट्रिसेस से जब मल्टीप्लाई की तो ये आ गया। अब यहां के आगे मैं क्या बताऊंगा आपको कि जब दो मैट्रिसेस आपस में कैसे होते हैं बेटे इक्वल, तो क्या होता है उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर आते हैं, तो 10 जो है किसके बराबर होगा 10 के बराबर है, 0 किसके बराबर होगा 0 के बराबर है, ये वाला 0 किसके बराबर होगा 0 के बराबर है, और ये वाला 0 किसके बराबर होगा, ये वाला 0 होगा -5 प्लस अल्फा के बराबर, और -5 प्लस अल्फा तो अल्फा की वैल्यू यहां से क्या आ गई 5, और ये वाला 10 भी 5 प्लस अल्फा के बराबर होगा, देख लेते हैं ठीक आता है कि नहीं, 10 किसके बराबर होगा 5 प्लस अल्फा के बराबर होगा, तो अल्फा की वैल्यू 5 वहां गया 10 में से 5 गया 5, अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है 5, 0 जो है -5 प्लस अल्फा के बराबर होगा, 0 जो है -5 प्लस अल्फा के बराबर होगा, अल्फा की वैल्यू फिर से क्या आ रही है 5 आ रही है, 0 0 के बराबर है, 0 0 के बराबर है, 10 10 के बराबर है, तो बेटे फाइनल आंसर आ गया अल्फा इक्वल टू 5, तो आपकी डी ऑप्शन यहां पे सही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 19, इसमें कह रहा है इफ A एंड B आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर एंड AB को AB इज इक्वल टू 3i, बेटे A इंटू बी मैंने किसके बराबर दिया है 3 इंटू आई के बराबर दिया, और यहां इसने कहा है कि A और B स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, तो हमें A इनवर्स निकालना है कि A इनवर्स इनमें से किसके बराबर होगा। बेटे AB उसने 3i के बराबर दिया और मुझे क्या निकालना है A इनवर्स, तो यहां मुझे क्या करना चाहिए बेटे, मुझे इस AB इज इक्वल टू 3i को दोनों साइड को A इनवर्स से ऑपरेट कर देना चाहिए, तो मैं दोनों साइड को A इनवर्स से ऑपरेट कर रहा हूं, A इनवर्स इंटू AB पहले से था और 3, और यहां मैंने लिख दिया A इनवर्स इंटू I, और अभी मैंने आपको बताया A इनवर्स इंटू A, A इनवर्स इंटू A क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है I इंटू B, और ये सामने क्या आ गया बेटे 3 इंटू A इनवर्स इंटू I को आप A इनवर्स कह सकते हैं, ठीक है, और I इंटू B किसके बराबर होगा बेटे B इज इक्वल टू 3 इंटू A इनवर्स, और यहां से बेटे A इनवर्स किसके बराबर आ गया 3 को मैं वहां शिफ्ट कर देता हूं, तो A इनवर्स किसके बराबर आ गया B बाय 3 के बराबर, तो A इनवर्स किसके बराबर आ गया B अपॉन 3, B अपॉन 3, तो ये आपकी B ऑप्शन ठीक है, A इनवर्स इज इक्वल टू B अपॉन 3 इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर
20 स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है बेटे, ए हमने आपको एक मैट्रिक्स दिया है, बी हमने आपको एक मैट्रिक्स दिया है, ए दिया है 1 2 3 4 और बी दिया है ए 0 0 बी। और ए और बी, ये जो ए और बी है ये कोई भी नेचुरल नंबर हो सकते हैं, ऐसा वो कह रहा है। देन कहता है पहली ऑप्शन है देयर एग्जिस्ट मोर देन वन बट फाइनाइट नंबर ऑफ बी सच दैट ए बी इक्वल टू बी। फिर कहता है देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली वन बी सच दैट ए बी इक्वल टू बी। सी में कहता है देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली बी सच दैट ए बी इक्वल टू बी। और डी में कहता है देयर कैन नॉट एग्जिस्ट एनी बी सच दैट ए बी इक्वल टू बी। मतलब बेटे मैंने आपको ए दिया है, मैंने आपको बी दिया है। ए मैंने 1 2 3 4 मैट्रिक्स में एलिमेंट रखे हैं और बी में मैंने जर्नल एलिमेंट रखे हैं ए 0 0 बी। और हर क्वेश्चन में वो कह रहा है ए बी इक्वल टू बी है, ए बी इक्वल टू बी है, और आपसे पूछ रहा है कि आप कितने बी मैट्रिसेस बना सकते हो। ये जो बी मैट्रिक्स है, यहाँ ए और बी हमें मालूम नहीं है, ए और बी नेचुरल नंबर है, ऐसे कितने मैट्रिसेस आप बना सकते हो। तो पहले तो हमें सभी ऑप्शन के हिसाब से पहले तो क्या निकालना चाहिए, ए बी निकालना चाहिए, बी ए निकालना चाहिए और फिर दोनों को इक्वल करना चाहिए। तो बेटे ए दिया है, बी दिया है, पहले बेटे हमने ए बी निकाला, ए और बी की मल्टीप्लाई करके ये हमारा ए बी आ गया। फिर बेटे हमने बी ए निकाला, बी और ए की मल्टीप्लाई करके हमारा बी ए आ गया। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कह रहा है कि ए बी और बी ए बराबर है। बेटे ए बी और बी ए बराबर है, तो ए बी मैट्रिक्स अभी हमने निकाल के दिखाया है आपको मल्टीप्लाई से। ए है, ए बी मैट्रिक्स को लिख रहा हूं, ए टू बी और 3a है बेटे और 4b है। ये मैंने ए बी मैट्रिक्स लिख दिया। और ये किसके बराबर है बेटा, बी ए मैट्रिक्स के बराबर। और बी ए मैट्रिक्स है, ए है, 2a है, 3b है और 4b है। और आपको मालूम है कि अगर दो मैट्रिसेस इक्वल हो तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होते हैं। ए किसके बराबर आ गया, ए के बराबर। और ये 2b किसके बराबर आ गया, 2a के बराबर। तो 2b जो है वो 2a के बराबर आ गया। यहां से 3a जो है वो किसके बराबर आ गया, 3b के बराबर। और 4b तो 4b के बराबर है। अब 2b अगर 2a के बराबर है तो यहां से निकल आया b इज इक्वल टू a। और अगर 3a इज इक्वल टू 3b है तो a इज इक्वल टू b। तो बेटे यहां से मैंने प्रूव कर दिया कि a और b इक्वल है। अब a और b इक्वल है, अब a और b इक्वल है, लेकिन a और b क्या है, नेचुरल नंबर है। अगर मैं a और b इक्वल लेता हूं, नेचुरल नंबर a और b दोनों इक्वल है, पहला नेचुरल नंबर 1 ले लेता हूं, तो आपका बी मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, 1 0 0 1। ए और बी इक्वल है और ए और बी नेचुरल नंबर है, मैं 1 भी ले सकता हूं ए और बी को, दोनों इक्वल है, मैंने ए और बी दोनों को 2 मान लिया, तो आपका मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, ये 0 और यहाँ क्या आ जाएगा 2। ए और बी को अगर मैं 3 ले लेता हूं तो यहाँ बी मैट्रिक्स क्या बन जाएगा 3 0 0 3। तो नेचुरल नंबर का तो कोई एंड ही नहीं है, इस तरह से बी मैट्रिक्स का भी कोई एंड नहीं है। तो कितने बी मैट्रिक्स बन सकते हैं, इनफाइनाइटली बी बन सकते हैं। तो कौन सी ऑप्शन ठीक गई है आपकी, सी ऑप्शन, कि यहाँ पे इनफाइनाइटली बी मैट्रिसेस आप बना सकते हैं इस क्वेश्चन में, जब ए बी और बी ए बराबर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटे, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है बेटे, इफ ए इक्वल टू, मैंने एक मैट्रिक्स दिया है आपको, ठीक है, इज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स बी एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सी, देन बी आपने बताना है। बेटे आपने थ्योरी में भी सुना होगा कि, और ये जो ए मैट्रिक्स है कैसा मैट्रिक्स है बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स है। और आपने सुना होगा थ्योरी में भी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में लिख सकते हैं। ठीक है, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स का नाम उसने क्या रखा है बेटे, बी रखा है, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का नाम उसने क्या रखा है, सी रखा है। ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और स्क्वायर मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में लिख रहे हो। तो यहाँ बी जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और स्क्यू जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और आपको ये पता है ये यूनिक एग्जांपल होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर हम सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक में लिखते हैं तो जो सिमेट्रिक होता है जो कि यहाँ बी है वो क्या होता है, a प्लस ए डैश बाय 2 होता है। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो कि यहाँ सी है वो क्या होता है, a माइनस ए डैश बाय 2 होता है। और हमें कौन सा मैट्रिक्स निकालना है, बी निकालना है। और बी कौन है बेटे, a प्लस ए डैश बाय 2। तो मुझे a प्लस ए डैश बाय 2 निकालना है। तो बेटे आपको हमने a दिया हुआ था और फिर ये आपने a डैश निकाल दिया, a डैश मतलब a का ट्रांसपोज कर दिया होगा। पहली रो का देखो पहला कॉलम कर दिया 6 8 5, तो 6 8 होना है यहाँ 6 8 5। दूसरी रो का दूसरा कॉलम कर दिया 4 2 3, 4 2 3 आ गया। तीसरी रो का तीसरा कॉलम कर दिया 9 7 1, 9 7 1। ये a और ये a डैश, मुझे निकालना क्या है बेटा, a प्लस ए डैश बाय 2। तो बेटे ये देखो मैंने लिखा a और ये लिखा मैंने a डैश, ये मैंने a लिखा और ये मैंने a डैश लिखा, बाय क्या कर दिया 2।
ठीक है बेटे। अब 1/2 तो है ही है, इन दोनों को ऐड करेंगे, 6 + 6 कितना आ गया बेटे 12, 8 + 4 कितना आ गया बेटे 12, 5 और 9 14, 4 + 8 12, 2 + 2 4, 3 + 7 10, 9 + 5 14, 7 + 3 10 और 1 + 1 2। और ये मैट्रिक्स है और उसको 1/2 मल्टीप्लाई कर रहा है या 2 डिवाइड कर रहा है, एक ही बात है। तो 1/2 मल्टीप्लाई कर रहा है तो सबको मल्टीप्लाई करेगा। 12 को 2 ने मल्टीप्लाई 1/2 ने मल्टीप्लाई किया, 2 ने डिवाइड किया तो कितना आ गया 6 6 7। तो इस तरह से ये आपका क्या आ गया, कौन सा मैट्रिक्स आ गया बी। तो यहाँ इंपॉर्टेंट ये था कि बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स था और सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन होता है a + a'/2। और ये a + a'/2 मैंने मैट्रिक्स आपको निकाल के दिखाया है। तो बेटे इस लेक्चर में मैंने इतने क्वेश्चन करवाए हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके अगले क्वेश्चन करवाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।